भारत की आबादी का 50% से ज़्यादा लोग एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही वैसे वैसे ही अपराध की दुनिया भी बदल रही। वर्तमान समय में साइबर क्राइम के नित नए केस सामने आ रहे हैं, कहीं पैसे का फ्रॉड तो कहीं कुछ। ताज़ा मामला लखनऊ के विक्रमनगर का है, जहां सेना का जवान रिटायर्ड होकर घर आया तो वह साइबर क्राइम से परेशान हो गया। दरअसल हैकरों ने इस फौजी के मोबाइल नंबर की क्लोनिंग कर ली, वह भी ब्लूटूथ के जरिए। आप परेशान होकर साइबर क्राइम में कंप्लेंट की, लेकिन अभी तक हल नहीं निकला। क्षेत्रीय थानेदार ने एफआईआर तक नहीं लिखी। एक तरफ हैकर्स द्वारा लगातार सेना के रिटायर्ड जवान को धमकी मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके घर में चोरी भी हो जाती है। आइए सुनते हैं क्या कह रहा है पीड़ित आर्मी का जवान। सर, मैं 31 मई 2023 को रिटायरमेंट लिया आर्मी से, नायक सूबेदार पोस्ट से। उसके बाद मैं जब घर पहुंचा 6 जून को, तो फ़ोन मेरा जो है क्रोम पर ले लिया और मेरे हर चीज़ को, वो टीवी को ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी दिखा के पेयरिंग करके उसके नीचे जो उसका नाम आता है उस पर गाली लिखने लगा। और वो लास्ट में बोला कि तुम्हारा गुड नाइट, नींद पूरी हो और अकाउंट खाली हो। तो मैंने बोला कि अकाउंट में कितना पैसा है? तो बोला लाखों रुपया है। तो उसके बाद मैंने बैंक मैनेजर को कॉल किया और अपने अकाउंट पर होल्ड लगवा दिया, जिसकी वजह से अकाउंट से मेरी कोई लेन देन, उसको ट्रांजैक्शन नहीं हुई। उसके बाद दूसरे दिन फिर ब्लूटूथ पर पेयरिंग करके मैसेज दिया कि आपका लव लेटर कल दूंगा। तो मैं बोला क्या लव लेटर दोगे? क्योंकि टीवी का जो माइक है, एमआई का टीवी है, जो रिमोट की माइक है, उससे जो भी हम बोलते हैं वो सुन लेता है, या कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं घर में तो उसको पता चल जाती है। तो उसके बाद हमने ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करने की कोशिश किया 1930 पर। तो उससे जो ओटीपी जनरेट होता था, वो ओटीपी उसके पास चली जाती थी और ओटीपी को गलत करके हमारे पास भेज देता था और फिर मैसेज देता था कि दम है तो कंप्लेन करा के देखो। उसके बाद हम ऑफलाइन हजरतगंज थाने में गए और वहाँ पर इंस्पेक्टर साहब से मिले। उन्होंने जो वहाँ के ये देखने वाले थे संतोष जी, उनके पास भेजे और वहाँ पर हमारा कंप्लेन दर्ज किया, जिसका कंप्लेन नंबर है 3622। उसके बाद उनसे मैं 2-3 बार उसके बारे में पूछा भी। तो दूसरे दिन जब वो धमकी दिया, उसके बाद लव लेटर के नाम पर जो बताया था उसमें घर में चोरी हो गई, जो मेरी नई मकान बन रही थी। यानी पहले धमकी दी, यानी आपके अकाउंट से पैसे वो नहीं निकाल पाया, तो चोरी करवा दी। तो घर पे जो कुछ काम चल रहा था, जब मैं रिटायरमेंट आया था तो मेरे जो बक्से थे वो उसी मकान में रखे हुए थे। क्योंकि पहला मकान छोटा होने की वजह से हम एडजस्ट नहीं कर पाए, तो चोरी करवा दिया। तो उसके बाद कुछ प्लम्बर के सामान, नलके वगैरह ला के रखा था, वो नलके पूरा ले गया, जिसकी सीसीटीवी की फुटेज हमारे पास है, जो कि मैंने पारा थाना को दिखाया था। और तो उसके बाद जो एसएचओ साहब को ये बात के पता चला, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कीजिए, इनकी वाईफाई की कनेक्टिविटी जो है हटवा दीजिए, हो सकता है उससे हो रहा हो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो वाईफाई आपने फ़ोन को फॉर्मेट किया? फ़ोन को फॉर्मेट जो पारा थाना में ये हवलदार दीप सिंह हैं, उन्होंने मेरा फ़ोन और पिताजी का फ़ोन दोनों फॉर्मेट किया खुद। और जैसे ही हम वाईफाई के रेंज में आए, ऑटोमेटिक पूरा उसका सिस्टम फ़ोन में रिकवर हो गया। यानी वाईफाई रीसेट कर दिया, यानी हटाने के बाद भी आपने फ़ोन को फॉर्मेट किया? हाँ, उसके बाद फ़ोन को मैंने फॉर्मेट किया। उसके बाद भी आपको मैसेज गंदे तरीके से आ रहे हैं, गालियाँ बकता है या धमकी देता है कि बच्चा उठा लूँगा, तेरी गाड़ी में आग लगा दूँगा, या बच्ची को गंदी बातें को इस्तेमाल करता है। आपको क्या लगता है कि ये ब्लूटूथ के जरिए किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है? ब्लूटूथ के जरिए किया जा रहा है, ब्लूटूथ पेयरिंग होता है और उसके नीचे जो ब्लूटूथ का नाम होना चाहिए वहाँ पर वो गाली लिख देता है। उसके बाद अगर हम टीवी को बंद कर देते हैं कि ये सब चीज़ों से मुक्ति पाए, तो मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज आते हैं, जो कि मेरे ही नंबर से मेरे मैसेज के फ़ोन पर आएगा या पिताजी के नंबर से मेरे फ़ोन पर आएगा। कौन से नंबर से ये एक्टिविटी हो रही है? ये 3 नंबर है जो एक्टिविटी हो रही है, जो 9513818778। ये किसका है? ये मेरा खुद का नंबर है। ठीक है। और मैसेज का नंबर है 8762458284। ठीक है। और एक पिताजी का नंबर है 9369363945।
ओके, यानी सबसे ज्यादा एक्टिविटी आपके मेरे नंबर पर होती आपके है। नंबर की क्लोनिंग करके की क्लोनिंग जा रही करके की जा रही है, जो कि मेरा है। नंबर शिकायत कितने दिन पहले की थी? शिकायत 15 दिन पहले हाँ। वो उधर हजरतगंज में महिला पुल थाने के ऊपर जो क्राइम ऑफिस है वहाँ पर किया था। उसके बाद जब चोरी हुई तो फिर पारा में किया, जो कि पारा का जो है उन्होंने ऑफलाइन तो कंप्लेन नहीं लिया, ऑनलाइन कराया दरोगा अरुण कुमार यादव ने, जिनका नंबर है 2023294833। ये कंप्लेन नंबर है चोरी का, जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड किया गया है। अभी उसके बाद फिर चोर कार्रवाई के नाम पे क्या हुआ? अभी कार्रवाई के नाम पर नाइट में 2 बजे या दरोगा जी खुद अपने स्टाफ के साथ या अपने स्टाफ भेजते हैं, जो डेली मुझे आवाज़ देते हैं और वो लोग मिल के मेरे से जाते हैं यहाँ से। बस इतना ही हुआ? इतना ही हुआ। यानी पकड़ने का प्रयास नहीं चल रहा है? और वो लोग जाने कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग डेली 2 बजे आते हैं। मैं उसी मकान पर उस दिन से सोने लग गया हूँ जिस दिन से चोरी हुई है, और डेली मुझे एक बार आवाज़ देते हैं कि उनके आने के बाद कुत्तों की साउंड जानमाल के खतरे की भी धमकी दी जाती है? जानमाल की तब खतरे की धमकी दी जाती है, कार में आग लगाने की धमकी दी जाती है, जिसकी ऑलरेडी मैंने FIR एप्लीकेशन दिया था, लेकिन ऑनलाइन उन्होंने कोई भी FIR करके मेरे को उसकी कॉपी अवगत नहीं कराई है। कि ऐसा किसी के ऊपर आपको शंका आस पास पड़ोस में कि ऐसा कोई कर सकता है? ऐसा तो अभी मैं आए हुए ही 2 महीने हो रहा है, तो ऐसा तो आपके मेरे घर को परिवार वालों की ऐसा मेरे को कोई ऐसा शंका नहीं है। एक फौजी को 30 मीटर रेडियस से इस कदर प्रताड़ित कर रखा है हैकर ने, लेकिन मजाल है कि प्रशासन एक्शन में दिख जाए सिवाय फॉर्मेलिटी के। मामले को हुए 15 दिन से ऊपर हो गए हैं, कोई हल नहीं मिला। अगर फौजी के बेटे को यह गिरोह किडनैप कर लेता है जैसा कि वो धमकी दे रहे हैं, क्या उसके बाद पुलिस कार्यवाही करेगी? 15 साल की बेटी को फ़ोन पर अभद्र मैसेज आते हैं, ऐसे में कैसे परिवार चैन की सांस ले? ब्यूरो रिपोर्ट, मिरर पोस्ट।